स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, पिछला फाइनेंशियल ईयर था, दैट इज 2021-22 का, इसमें भारत जिन देशों के साथ ट्रेड करता है उसमें अमेरिका ने चाइना को पीछे छोड़ दिया था। मतलब कि जो बायलैटरल ट्रेड होता है, जैसे भारत और यूएस के ट्रेड की बात करें तो 2021-22 में ये लगभग 119 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ था और चाइना के साथ 2021-22 में लगभग 115 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ था, क्योंकि पिछले कुछ समय से चाइना भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ था। लेकिन फाइनली यूएसए ने यहां पर इसको पीछे छोड़ दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोनों आंकड़ों के अंदर? मेन प्रॉब्लम यह है कि यूएस के साथ जो हमारा ट्रेड होता है उसमें हमारा ट्रेड सरप्लस होता है, कि मतलब हम ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, स्पेशली जो आईटी के सर्विसेज हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से भारत को यहाँ पर फायदा होता है। चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारा बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। बड़ी मात्रा में हम इंपोर्ट कराते हैं और बहुत कम हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के द्वारा कोशिश की जा रही है कि चाइना से जितना इंपोर्ट होता है उसमें लगभग 40% की कटौती की जाए। ये आप देख पाओगे, इंडिया कैन रिड्यूस इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना बाय 40%, ऐसा एक इंडस्ट्री बॉडी ने बोला है। मैं आपको बताऊंगा यहां पर रिपोर्ट क्या है, किस तरीके से भारत 40% अपना इंपोर्ट कम कर सकता है चाइना से। आपके एग्जाम में भी आ सकता है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों कल सुबह 8 बजे से यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी जो होती है उसका बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए और वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, क्योंकि इसमें आपको अनेक फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पर लाइव क्लासेस दी जाएंगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एमसीक्यू, कई और चीज मिलेगा आपको और पूरा स्केड्यूल पहले से ही आपको यहाँ पर दे दिया गया है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारा कोशिश है कि अफोर्डेबल बनाया जाए एजुकेशन को एट जस्ट 19,000, पूरा यूपीएससी का तैयारी। इसके अलावा ऑप्शनल का भी आप ले सकते हो हमारे ऐप और वेबसाइट पर, एंड अगेन यूज दिस कोड अंकित लाइव। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इनके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है। ये इंडस्ट्री बॉडी है, मतलब कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनका समूह होता है, वो लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। तो इन्हीं के द्वारा एक रिपोर्ट निकाला गया और इसके अंदर बताया गया है कि भारत के पास क्षमता है, पोटेंशियल है कि हम अपना जो चाइना से इंपोर्ट है उसको लगभग 40% तक कम कर सकते हैं आगे आने वाले वर्षों में। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो भी हम चीज़ें इंपोर्ट करा रहे हैं चाइना से, उसमें बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो कि काफ़ी लोअर वॉल्यूम पर हैं और यहाँ पर उसके प्राइसेस भी थोड़े कम हैं। तो उन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस किया जा सकता है और उसको लेकर मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया है 40% इंपोर्ट कम करना, मतलब लगभग आप कह सकते हो 35 बिलियन डॉलर। 35 बिलियन डॉलर हम कम इंपोर्ट कराएं, आप खुद सोच के देखिए कितना बड़ा अंतर आ सकता है। ये जो मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, इस रिपोर्ट का नाम दिया गया है प्रॉस्पेक्ट एंड पोटेंशियल फॉर एनहेंसिंग एक्सपोर्ट एंड रिड्यूसिंग इंपोर्ट ऑफ इंडिया। इसके तहत बेसिकली यहां पर भारत के जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं यूएसए और चाइना, यहां पर उनके साथ कंपैरिजन किया गया है। लेकिन हम यहां पर स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं चाइना के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेन प्रॉब्लम जो है वो हमारा इस समय चाइना है, क्योंकि यहां पर बड़ी मात्रा में हम इंपोर्ट कराते हैं और एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। और इसको देखते हुए यहां पर इस रिपोर्ट के अंदर एक जो बड़ी चीज कही गई है कि सरकार के द्वारा भी पुश किया जा रहा है। कैसे? आपने देखा होगा सरकार स्कीम्स लेकर आई थी रिसेंटली, पीएलआई, जो कि एक काफी अच्छा चलता जा रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके अलावा सरकार यहां पर जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, सेंटिमेंट है, उसको एनहेंस करने के लिए पीएम गति शक्ति स्कीम लेकर आई, ताकि इंडियन प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अच्छे से चीजों को बना सके विदाउट एनी गवर्नमेंट हर्डल, एंड दैट टू एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस। क्योंकि आपको समझना है चाइना बेसिकली क्या करता है कि उसका दाम इतना सस्ता होता है कि पूरे विश्व में उसका गुड्स खरीदा जाता है। तो भारत को भी अब कॉम्पिटिटिव कॉस्ट पर आना होगा ताकि हम चाइना को पीछे छोड़ सकें, और इसके लिए ये जो स्कीम्स लाई गई हैं वो काफी मदद कर सकती हैं, ऐसा रिपोर्ट के अंदर बताया जा रहा है। यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो भारत का इंपोर्ट जो है चाइना से वो बड़ा है। इनफैक्ट आप देख सकते हो पिछले 5 वर्षों में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो लगभग 29% और इंक्रीज हुआ है।
मतलब हम और ज़्यादा इंपोर्ट कराए हैं। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पर 2021 में जो हमने इंपोर्ट कराया था चाइना से, उसकी वैल्यू थी लगभग $87 बिलियन गुड्स की। लेकिन $87 बिलियन गुड्स में अगर आप देखोगे ना, $54 बिलियन के गुड्स वो थे जो कि टॉप 10 प्रोडक्ट में थे। मतलब अगर आप पहले के 10 प्रोडक्ट देखो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, उसका ही टोटल लगभग $54 बिलियन हो जाता है। तो क्यों ना हम इस टॉप 10 प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करें, ताकि हमारा ऑटोमेटिकली जो इंपोर्ट है चाइना से वो यहां पर कम हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि जो इंपोर्ट अब हम कराने लगे हैं, पहले क्या होता था, जो हम चाइना से इंपोर्ट कराते थे वो लो वैल्यू के गुड्स होते थे, लो कॉस्ट प्रोडक्ट होते थे, जैसे टॉयज हो गया, क्रैकर्स हो गया। लेकिन अब वो धीरे धीरे किधर शिफ्ट हो रहा है, हाई वैल्यू आइटम्स पर शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि। तो यहां पर हमें अब फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने रिसेंटली सुना होगा कि टॉय इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा भूचाल सा आया है, क्योंकि बड़ी मात्रा में यहां पर भी हम इंपोर्ट कराया करते थे। सोचिए, खिलौने भी हम भारत में नहीं बनाते थे, लेकिन अब इंडियन मेड जो टॉयज हैं वो यहां पर बनने लगा है, लोग उसको खरीदते हैं, और उसकी वजह से यहां पर जो इंपोर्ट है चाइना से वो कम हुआ है। तो आई होप कि आप नेचर समझ पा रहे होंगे, पहले किस तरह के गुड्स के वैल्यू हम इंपोर्ट कराते थे, लेकिन अब धीरे धीरे शिफ्ट होकर हाई वैल्यू आइटम्स पर चला गया है। और इसके अलावा आपको पता ही है, चाइना के सरकार के द्वारा कई सब्सिडीज दिए जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें की जाती हैं जिसकी वजह से ये एक अनफेयर कंपटीशन हो जाता है, और भारत के अंदर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। खैर, जो भी है, चाइना जो चाहे वो कर पाएगा, लेकिन हमें यहां पर तैयार रहना पड़ेगा ताकि जो इंपोर्ट है वो हम कैसे कम करा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से सेक्टर्स के ऊपर भारत फोकस कर सकता है ताकि हम इंपोर्ट कम कराएं। देखो, यहां पर बात कही जा रही है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो गुड्स हम इंपोर्ट कराते हैं उसको हम भारत में ही मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करते हैं। और यहां पर कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर फोकस किया जा सकता है, जैसे केमिकल हो गया, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हो गए, बाइसिकल पार्ट्स हो गया, एग्रो बेस्ड आइटम्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट, ड्रग फॉर्मुलेशन, कॉस्मेटिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में लिखनी होंगी। अगर मान लो आता है कि किस तरीके से भारत जो है वो अपनी डिपेंडेंसी चाइना पर कम कर सकता है, तो यहां पर आपको फोकस करना है इन सेक्टर्स के ऊपर। इसके अलावा यहां पर बताया जा रहा है कि अगर इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस होता है तो हमारा प्रोडक्शन जो है भारत के अंदर तो बढ़ेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। मतलब हमारी डिपेंडेंसी तो कम होगी चाइना पर, लेकिन हम बाकी देशों में भी इस तरह के गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और जाहिर सी बात है इससे भारत को काफ़ी लाभ होगा। बताया गया है कि लगभग 36 सब सेक्टर्स ऐसे हैं जिस पर भारत अपनी डिपेंडेंसी चाइनीज इंपोर्ट से कम कर सकता है। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये जितने सब सेक्टर्स हैं उनकी वैल्यू लगभग $35 बिलियन के आसपास आती है। मतलब कि हम इतने वैल्यू के गुड्स जो हैं, जरूरी नहीं है कि हम चाइना से मंगाएं, उसको हम भारत में ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और भारत की डोमेस्टिक मार्केट के पास ऑलरेडी कैपेबिलिटीज है। इस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया है कि हम फेज्ड मैनर में यहां पर विदाउट एनी सब्सटैंटिव एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, मतलब कि ऑलरेडी चीजें हमारे देश के अंदर सेटअप हैं, जरूरत है थी थोड़ा सा पुश करने की और यहां पर उसको एनहेंस करने की। जरूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। हम फेज्ड मैनर पर ध्यान अगर दें, फेज 1, फेज 2, उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो यह संभव हो सकता है। अब देखिए, यहां पर 2 फेज की बात कही गई है रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहला फेज आप देख सकते हो, यहां पर इस रिपोर्ट में बोला गया है कि भारत को उन सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जहां पर पीएलआई स्कीम्स के अंदर जो चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। पीएलआई स्कीम के अंदर आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जैसे सेमीकंडक्टर आप सुन रहे होंगे, काफ़ी चर्चा हो रही है। तो $26 बिलियन तो हम यहीं से इंपोर्ट कम करा सकते हैं। इसके अलावा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो मेडिसिन में यहाँ पर जाता है, यहाँ पर मशीनरी और उसके कंपोनेंट हो गए, प्लास्टिक एंड फर्टिलाइजर हो गया, ये बड़ी मात्रा में यहाँ पर $30 बिलियन कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इन सेक्टर्स के ऊपर अगर फोकस किया जाए जहाँ पर सरकार ने पीएलआई स्कीम में इंक्लूड किया है, तो ये सबसे पहला शुरुआत होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड फेज में जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स होता है, जैसे टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, टैनिंग, डाइंग एक्सट्रैक्ट, मैन मेड फिलामेंट्स, फर्नीचर, इन सब के ऊपर फोकस किया जा सकता है और भारत में ही हम उसको बना सकते हैं और इनफैक्ट उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल बताया जा रहा है कि ये जो 36 सब सेक्टर्स हैं, इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा हमारे इकोनॉमी पर, भारत को पुश मिलेगा, जीडीपी ग्रोथ होगा, और जो लिंकेजेस हैं पूरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोसेसेस का, वो भारत के अंदर बन जाएगा और इससे एक बड़ा बूस्ट आ सकता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। और ओवरऑल मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पर यूएस जो है वो सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है भारत का, उसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो देखते हैं
आगे क्या होता है, क्या ये इंप्लीमेंट हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, कितना कर पाता है भारत। लेकिन एक बड़ा कदम है अगर हम 40% यहाँ पर चाइना से इंपोर्ट को कम करते हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो दोस्तों, व्हाई द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टर्म्ड रिग्रेसिव टैक्सिंग मैकेनिज्म। आपको बताना है भारत इसको जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो रिग्रेसिव क्यों कहा जाता है। अलग अलग प्रकार के आपने सुना हो, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, तो रिग्रेसिव क्यों कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी आप काफी आसानी से कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, क्योंकि ध्यान रखिएगा कल से ही क्लास स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह। आज आपको ये एडमिशन लेना है ताकि आपका कोई क्लास मिस ना हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।